जय महाकाली, जय महाकाल। दुर्लभ शाबर मंत्र के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हनुमान जी का एक मंत्र लाया हूँ। तो उससे पहले मैं जो मेरे चैनल को नए लोग देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच दें। तो हमारा जो चैनल है शाबर मंत्रों के रिलेटेड ही वीडियो डालते हैं, तो नई आपको मंत्र देते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मंत्र की बात करते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ये हनुमान जी का एक शाबर मंत्र है। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के एक ऐसे देवता हैं जो कि कलयुग में भी विराजमान है। तो कलयुग में भी इनको अगर हम इनका कोई भी मंत्र करते हैं तो ये हमारी जो पुकार है बहुत जल्दी सुन लेते हैं और जल्दी से ही काम करने लग जाते हैं इनके मंत्र। तो मंत्र वैसे तो हनुमान जी के बहुत अनेकों प्रकार के मंत्र हैं, ढेरों मंत्र हैं, लाखों मंत्र होंगे, पर इस मंत्र की विशेषता कुछ अलग ही है। मैंने आज से 2018 में इसको डाला था, फेसबुक पे डाला था। तो कुछ लोगों ने करा और कुछ लोगों को सही तरीके से नहीं करा, तो उनको कईयों को तो रिज़ल्ट ही नहीं मिल पाया। लोग बाद में बताते हैं, पहले तो बताते नहीं हैं। चलिए आप भी सही तरीके से करना ताकि आपको कोई समस्या न आए। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, चाहे एक बार सुनिए चाहे 2 बार सुन लीजिए ताकि आपको समस्या ना आए। चलिए मंत्र शुरू करते हैं। ओम नमो। आदेश गुरु को आदेश, ईश्वर को आदेश। पवन पुत्र बलवान हनुमंता, अपने सेवक के कार्य करंता। जहाँ सिमरे तहाँ तो पहुँचता। श्री रामचंद्र की आन मान कर चले, श्री लक्ष्मण जी की आन मान कर चले। दोस्तों, इस प्रकार ही आपने करना है। मैं आपको फिर से दोबारा बोल देता हूँ ताकि समस्या ना आए आपको। ओम नमो। आदेश गुरु को आदेश, ईश्वर को आदेश। पवन पुत्र बलवान हनुमंता, अपने सेवक के कार्य करंता। जहाँ सिमरे तहाँ तू पहुँचता। श्री रामचंद्र की आन मान कर चले, श्री लक्ष्मण जी की आन मान कर चले। आपने इसी प्रकार ही करना है। तो आगे है, माता सीता की आन मान कर चले, पिता केसरी की आन मान कर चले। कहाँ को चले? छाया को पकड़ने चले। जिन भूत प्रेत को पकड़ने चले, जिन भूत प्रेत राक्षस दैत्य को पकड़ने चले। दोस्तों, मैं दोबारा फिर से आपको बता देता हूँ कि इस मंत्र में कोई गलती ना करें। तो मंत्र मैं फिर से एक बार दोबारा ये जो पहरा है दोबारा बोल देता हूँ। माता सीता की आन मान कर चले, पिता केसरी की आन मान कर चले। कहाँ को चले? छाया को पकड़ने चले। जिन भूत को पकड़ने चले, जिन भूत प्रेत राक्षस दैत्य को पकड़ने चले। आपने इसी प्रकार ही करना है जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, ताकि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि लोगों ने गलती करी थी, तो कुछ कईयों को बोलना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता तो गलत पढ़ लेते हैं। तो इसी प्रकार मैं अब बोलकर आपको सही तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना आए। चलिए आगे की जो लाइन है वो आप जल्दी से देख लें। चले देव दानव हर परी इनको पकड़ने को चले। पकड़ कर लावे वेग हाजिर करे। जो ना पकड़ कर लावे तो श्री रामचंद्र की दुहाई, तो माता सीता की दुहाई, पिता केसरी की दुहाई, माता अंजनी की दुहाई, राजा सुग्रीव की दुहाई। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, शब्द साचा पिंड काचा। सिफरो मंत्र ईश्वर वाचा। अब इसी तरीके से आपने इसी को करना है। मैं एक बार फिर से ये वाला पैरा भी दोबारा बोल देता हूँ।
चले देव दानव हर परी को पकड़ने। चले देव दानव हर परी इनको पकड़ने को चले, पकड़ कर लावे वेग वेग हाजिर करे, जो ना पकड़ कर लावे तो। श्री रामचंद्र की दुहाई, तो माता सीता की दुहाई, पिता केसरी की दुहाई, माता अंजनी की दुहाई, राजा सुग्रीव की दुहाई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, शब्द सच्चा पिंड काचा, सुफ्रो मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों, आपने बिल्कुल इसी तरीके से ये जो मंत्र था यही तक था, इसको इसी तरीके से आपने जैसे जैसे मैं बोला है इसी तरीके से करना है। चलो, अब मंत्र तो हो गया, अब इसकी विधि के बारे में मैं बताता हूँ आपको। अब विधि किस प्रकार है। आपने 40 दिन की ये साधना है, 40 दिन आपने इसको प्रयोग करना है। तो आपको इसको प्रयोग करते समय अपना एकांत में आपको एक कमरा जो है वो इस साधना के लिए आपको चाहिए। उसमें आपने क्या करना है, हनुमान जी की मूर्ति या फिर कोई हनुमान जी का चित्र जो है स्थापित करना है जहाँ पे आपने साधना करनी है। आपने बिल्कुल चित्र के सामने बैठकर साधना करनी है। प्रतिदिन आपने इस मंत्र को 3 या 4 घंटे तक जपना है। मतलब आपने 3-4 घंटे तो जपना है, पर जितना हो सके उतना आपने जप कर लेना है। इसमें आपने गिनती की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे माला की गिनती आप सोचते हो कि कितनी माला होगी, इसको बिना माला भी आप कर सकते हो। मतलब जितना भी मंत्र आपने जपना है बिल्कुल सही मन से, सच्चे मन से साथ आपने बिल्कुल जपना है। अखंड ध्यान के साथ जपना है कि आपका ध्यान कहीं इधर उधर ना हो। तो समय आपने कोई भी रख लेना है, चाहे सुबह का हो या शाम का हो या रात का हो या दिन का हो, कोई भी समय, एक समय आपने रख लेना है। मतलब आपका समय आज आपने मतलब मान लीजिए जैसे आपने आज सुबह कर लिया, दूसरे दिन बोलो कि यार सुबह समय नहीं है तो कल शाम को कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। चाहे आपने सुबह जो भी समय रखा होगा, चाहे 10 बजे का होगा, तो वो 10 बजे ही आपको करना है। इस तरीके से इस मंत्र को आपने जाप करना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपने पूजा में क्या क्या रखना है। इसमें पूजा में आपने धूप रखना है, दीप भी रखना है, नैवेद्य लेकर आना है, मौसमी के फूल लेकर आने हैं, एक नारियल लेना है जल से भरा हुआ, जो नारियल है जल वाला लेना है, पानी वाला। तो एक पान लेना है, एक सिंदूर लेना है, और लौंग और इलायची मतलब रख लेने हैं सभी। पूजा में ये जो चढ़ाई हुई जो भी सभी वस्तुएं हैं, इसको आपने रोज के रोज नदी में बहा देनी है। जब भी आप जाप करोगे, जो सामान होगा वो नदी में बहा कर आनी है। कहीं भी चलता पानी हो वहीं, साफ पानी में, गंदे पानी में नहीं। दूसरे दिन आपने सभी वस्तुएं, मतलब जो वस्तुएं होंगी आपने नहीं रखनी है। जब दूसरे दिन आपने साधना करनी है, ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है। और आपने दीप धूप करना है, दिया करना है, वो मिट्टी का दिया होना चाहिए। जिसमें आपने धूप वगैरह लगानी है, वो सारा कुछ वो भी मिट्टी का ही हो। जो मतलब जिसमें आपने जल भर कर रखना है वो भी मिट्टी का ही हो। जो कलश होगा वो भी मिट्टी का ही रखना है, ठीक है। तो इसमें आपने जो कि सारा सामान जो है, ताकि नदी में आपको बहाने में कोई आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जो नैवेद्य में आपने क्या करना है, एक बड़ा लड्डू शुद्ध बना कर रख लेना है देसी घी का। जो नैवेद्य होंगे उसमें से आपने एक लड्डू जो है शुद्ध घी का बना कर रख लेना है। जिसे पूजन के बाद आपने प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर लेना है, ठीक है। तो मंगलवार का हमेशा पूरे जीवन भर आपको व्रत रखना पड़ेगा इस मंत्र को करने के।
तो आपने मंगलवार का व्रत हमेशा के लिए रखना है। प्रयोग के समय जब भी आप इसका प्रयोग करोगे तो वो किसी भी चीज जिसको भी आपने भूत प्रेत होगा वो बैठाकर सामने उसका छाड़ा कर देना है 11 बार। ठीक है, चलिए।